जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस सीरीज़ के 8वें वीडियो में। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं मदरबोर्ड के कंपोनेंट की पहचान करना। एक मदरबोर्ड आपके सामने आए तो उसको कैसे पहचानेंगे, कौन सा इसमें जो कंपोनेंट लगा है ये क्या चीज़ है, इस चीज़ की पहचान करना सीखेंगे। इसकी कार्य प्रणाली नहीं पढ़ेंगे कि कैसे काम करता है, इसके आगे डिस्कस करेंगे। आज बस हम इतना पढ़ेंगे कि पहचान कैसे होती है इनकी। तो आइए शुरू करते हैं। ये हमारा एक मदरबोर्ड है, इसका ग्राफिक चित्र है, समझने के लिए आपको लिया गया है। इसमें क्या क्या होता है मुख्य आप समझिए चीज़। सबसे पहले तो आपका प्रोसेसर जो लगा रहता है, यहाँ सीपीयू लगा रहता है। सीपीयू या प्रोसेसर यहाँ लगा रहता है। जैसे देख सकते हैं यहाँ एएमडी का प्रोसेसर लगा है। इसके आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला पार्ट प्रोसेसर हो गया महत्वपूर्ण। इसके पास में ये जो बड़ा सा दिख रहा है ये होता है नॉर्थ ब्रिज। इसको बोलते हैं क्या? नॉर्थ ब्रिज। ठीक है, नॉर्थ ब्रिज मतलब उत्तर वाला पुल, हिंदी में बोले तो नॉर्थ ब्रिज हो गया। एक इम्पोर्टेंट चीज़ होता है साउथ ब्रिज, ये होता है साउथ ब्रिज। नॉर्थ ब्रिज और साउथ ब्रिज पहचान करने का तरीका ये है कि जो सीपीयू के पास में रहेगा, जो सीपीयू लगा है इसके पास में जो रहेगा उसको नॉर्थ ब्रिज बोलेंगे, और जो दूर साइड में रहेगा उसको साउथ ब्रिज बोलते हैं। ठीक है। और एक होता है IOIC, IO चीफ बोलते हैं जिसको। ये चार चीज़ हैं मदरबोर्ड के सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हैं। जो सीपीयू हो गया, ये नॉर्थ ब्रिज हो गया, और ये साउथ ब्रिज हो गया, और ये IOIC हो गया। ये चार चीज़ पूरे एक मदरबोर्ड में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। ये नॉर्थ ब्रिज कहने का मतलब ये है कि ये भी एक प्रकार की आईसी ही है। ये भी एक आईसी है, लेकिन कंट्रोलिंग आईसी है। ये इससे बहुत चीज़ कंट्रोल होता है। ये साउथ ब्रिज मतलब ये भी एक आईसी ही है, इससे भी बहुत कुछ कंट्रोल होता है। आगे पढ़ेंगे हम लोग। और ये IOIC तो आप समझ ही रहे हैं IOIC क्या होता है। IO का फुल फॉर्म होता है इनपुट आउटपुट IC। ठीक है। इसी के माध्यम से कंप्यूटर बंद या चालू होता है। सबसे पहले सप्लाई यहीं पे आती है। अब देखते हैं रियल पिक्चर में थोड़ा सा। ये भी एक मदरबोर्ड है, लेकिन उसका रियल पिक्चर है। क्या आपको समझ में आए? ग्राफिक के बाद हम लोग रियल पिक्चर पे देखते हैं इस चीज़ को। जो चीज़ देखे वही चीज़ सेम देखेंगे। ये क्या हो गया आप खुद से सोचिए। ये हो गया CPU सॉकेट, जिसमें CPU लगाया जाता है। यहाँ जो देखे थे आप, CPU सॉकेट के बाद पास में जो रहता है वो क्या रहता है? ये नॉर्थ ब्रिज रहता है। इसके ऊपर जो लोहे जैसा लगा है इसको हीट सिंक बोलते हैं। ये गर्मी को बाहर निकालने के लिए, ऐसी गर्म ना हो जाए उसको बाहर निकालने के लिए ये हीट सिंक का प्रयोग किया जाता है। तो ये क्या हो गया? नॉर्थ ब्रिज बोला जाता है इसको। साउथ ब्रिज कहाँ है? ये रहा साउथ ब्रिज। ये भी एक चीफ है, बताए थे आपको। ये भी एक चीफ है, इसके ऊपर भी हीट सिंक लगाया जाता है। इसके बाद से इसमें IOIC शो नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, IOIC भी एक होता है, समझे ना आप। इसके बाद और देख लीजिए क्या क्या चीज़ होता है। ये हो गया रैम स्लॉट, जिसमें रैम को बैठाया जाता है, इसको बोलते हैं रैम स्लॉट। देखिए एक कंप्यूटर में 2 या 3 या 4 भी रैम स्लॉट हो सकते हैं। कई रैम लगाए यहाँ पे 2 लगा है, 2 रैम लगाया गया है। ये क्या है? इसके पास में ही ATX कनेक्टर है। ठीक है। ATX कनेक्टर के बारे में आपको बता चुके हैं। 20 पिन ATX कनेक्टर है ये। इसमें जो पावर सप्लाई जो SMPS से आता है वो इसी में लग जाता है। जो 20 पिन या 24 पिन का ATX का पावर कनेक्टर बताए थे आपको, वही है ये। ठीक है। ATX का मतलब जानते ही, एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड बोला जाता है। इसके पास में ही एक 4 पिन कनेक्टर भी होता है। यहाँ शो नहीं हो रहा है। एक 4 पिन कनेक्टर होता है। ये 4 पिन के अलावा 20 पिन के अलावा 4 पिन का कनेक्टर लगता है मदरबोर्ड में सप्लाई देने के लिए। और आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं। ये जो दिखाया है ये गोल गोल दिखा रहा है, ये है ये जिस पे फैन लगाया जाता है। ये हम लोग का CPU जो है ये भी तो IC है। सारा लोड इसी पे है, प्रोसेसिंग यही करता है, तो ये गर्म बहुत जल्दी होती है। तो इसके ऊपर क्या किया जाता है? एक लेप लगाया जाता है। लेप लगा के इसके ऊपर एक पंखा बैठा दिया जाता है। अब पंखा बैठेगा तो पंखा चलेगा तो इसका गर्मी ऊपर निकाल देगा। इसके लिए ये लगाया जाता है। ये सब कनेक्टर है, बैक पैनल है। ये माउस का लग जाएगा, कीबोर्ड लग जाएगा, ये आपका मॉनिटर पावर देने के लिए ये आपका उसके लिए लग जाएगा, मॉनिटर में डिस्प्ले आने के लिए लग जाएगा। ये इंटरनेट चलाने के लिए LAN IC बोलते हैं, LAN पोर्ट बोलते हैं। ये साउंड के लिए आ जाता है। ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ और चीज़ है, ये स्लॉट है। देख लीजिए स्लॉट क्या होता है। स्लॉट होता है कि पहले के ज़माने कंप्यूटर में इसमें कुछ नहीं होता था, बस इतना चीज़ बन गया। अब आपको वीडियो देखना है तो वीडियो कार्ड बैठाना पड़ता था। तो सबसे पहले क्या बना था? AGP स्लॉट। ये 1997-99 के आसपास आता था। AGP स्लॉट का फुल फॉर्म होता है एक्सेलरेटेड ग्राफिक पोर्ट।
ये भी एक प्रकार का इंटरफेस था। इसका काम क्या था, इसी में जैसे ग्राफिक कार्ड हम लोग बैठा के और इसका ग्राफिक चेक करें देखें, इस वजह से AGP स्लॉट लगाया जाता था। ये लगभग 9-10 साल चला था। अब ये विलुप्त हो चुका है, किसी भी मदरबोर्ड में आपको AGP स्लॉट नहीं देखने को मिलेगा। इसको चेंज कौन किया है, PCI ने चेंज किया है। जो PCI स्लॉट आया है इसने चेंज किया है। PCI स्लॉट क्या होता है, इसका भी काम वही है। इसमें मान लीजिए वीडियो कार्ड लगा दीजिए, इसमें ग्राफिक कार्ड लगा दीजिए, इसमें इंटरनेट वाला कार्ड लगा दीजिए। ये विभिन्न प्रकार के कार्ड को लगाने के लिए दिया जाता है स्लॉट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्या हो गया आपका, जो छोटा सा दिख रहा है CMOS बैटरी, बायोस बोलते हैं, बायोस बैटरी या CMOS बैटरी बोला जाता है इसको। बायोस क्या होता है, जो कंप्यूटर हम लोग चालू या बंद करते हैं या तो उसमें सबसे पहले जब पहले कंप्यूटर चालू करेंगे तो उसमें क्या किया जाता है, विंडोज़ डालना पड़ता है। तो विंडोज़ डालने से पहले तो उसमें कुछ होता नहीं है कोई विंडोज़, तो इंस्ट्रक्शन कहाँ से आता है, वो इंस्ट्रक्शन आता है बायोस से। बायोस इनबिल्ट सिस्टम है इसके अंदर का, जो किसी CPU के अंदर आपको डालना है विंडोज़ तो उसमें सहायक होता है बायोस, ये काम में आता है। इस बैटरी को थोड़ी देर निकाल कर रख देंगे तो ये बायोस रीसेट हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तो सब समझ गए आप लोग हर चीज़। ये होता है, देखिए ID कनेक्टर दिखा रहा है, ये SATA कनेक्टर होता है। जो हार्ड डिस्क का कनेक्टर दिया जाता है, हार्ड डिस्क या SSD का कनेक्टर दिया जाता है, सॉलिड स्टेट ड्राइव SSD का, उसका कनेक्शन इसमें दिया जाता है ID कनेक्टर में, SATA कनेक्टर में। ये मदरबोर्ड में ही एक भाग है बायोस। बायोस बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। बायोस क्या होता है, ये कंपनी जो मदरबोर्ड बनाती है उसमें पहले से ही मतलब बना बनाया इंस्टॉल होकर आता है, ऑटोमेटिक इंस्टॉल रहता है ये, और ये चालू होने पर बूटअप करने का निर्देश देता है। जो कंप्यूटर हम लोग चालू करते हैं तो उसमें बूट करने का यही निर्देश देता है। उसी बूट के माध्यम से हम लोग किसी भी मदरबोर्ड में जो डालते हैं, विंडोज़ डालते हैं, इसी बायोस की मदद से डालते हैं। बायोस नहीं होगा तो बूटअप करने का ऑप्शन ही नहीं देगा। इसके अलावा इसका काम एक और है, जैसे आप कंप्यूटर चालू करेंगे तो तुरंत ये हार्डवेयर को पहचानेगा। जितने हार्डवेयर पार्ट लगे हैं आपके, उन सबको पहचानेगा, उनको कॉन्फ़िगर करेगा। कॉन्फ़िगर करके उसका परीक्षण करेगा कि ये सही है कि नहीं सही है, और उसके बाद उसको सिस्टम से CPU से जोड़ देगा। ये बायोस का काम है। तो ये क्या है, बायोस की IC है। जो IC होती है बायोस की, वो ऐसी है, इसी का काम है सब कुछ देखना है। ये पुराने ज़माने में ऐसे आता था IC, इसमें बहुत सारे ये सब लगे थे। अभी नया नया जो बोर्ड आप खोलेंगे मदरबोर्ड, तो उसमें ऐसा बायोस देखने को मिलेगा। 8 पिन बायोस बोला जाता है इसको। एक तरफ चार इसके लेग हैं, दूसरे तरफ 4 लेग हैं। और यहाँ पे पहचानने की तरीका इसका सबसे बढ़िया है कि लिखा रहता है हर जगह कि बायोस लिखा रहेगा। देखिए यहाँ पे किसी भी मदरबोर्ड में लिखा रहता है कि बायोस है ये। 8 पिन है, 8 का अलग अलग काम है, चाहे ये सबका अलग अलग काम है, इसका अलग काम है, इसका अलग काम है। इसके बारे में हम लोग बढ़िया से पढ़ेंगे। अभी पहचान लीजिए कि बायोस क्या होता है। इसके साथ ही इसके बायोस को चलाने के लिए एक बैटरी लगती है, तो बायोस की बैटरी नाम से फेमस है, वो देख सकते हैं। ये बायोस की बैटरी है, गोल सी रहती है सेल जैसे, ये बायोस की बैटरी बोली जाती है इसको। ये क्या करते हैं, इसको अगर निकाल देते हैं, बायोस की बैटरी निकाल देंगे तो बायोस रीसेट हो जाता है, ऑटोमेटिक रीसेट हो जाता है। देखिए ये बूट करने का ऑप्शन जो दे रहा है आपको, जब नया नया कंप्यूटर चालू करेंगे तो विंडोज़ डालने के टाइम आपने ये देखा होगा इस टाइप का स्क्रीन। तो ये स्क्रीन कौन दिखाता है, ये स्क्रीन दिखाता है बायोस। बायोस की IC न रहे तो ये नहीं दिखेगा। तो इस तरह से बायोस या CMOS भी बोला जा सकता है। CMOS मतलब फुल फॉर्म इसका पढ़ लीजिएगा यहाँ। अब बायोस के बाद देखते हैं, ये एक IDO चिप है। IDO चिप का काम भी वैसा ही है जैसा इसका नाम है। ये एक चिप होता है, इसके माध्यम से जो IDO हम लोग का इनपुट आउटपुट होता है, यही कंट्रोल करता है चिप। चारों तरफ देख सकते हैं इतने सारे पिन लगे रहते हैं, छोटा सा होता है, ये स्क्वायर के आकार का है। और एक चीज़ इसको पहचानने का तरीका ये है कि ये कंप्यूटर के कोने में PCI जो कार्ड लगे रहते हैं ना, PCI स्लॉट लगे रहते हैं, उसी के साइड में कोने में छोटा सा स्क्वायर के आकार का IDO चिप आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये IDO चिप हो गया। तो और ये छोटा सा ये जो दिख रहा है, ये हो गया आपका लैन चिप। जो हम लोग कंप्यूटर में इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं उसके लिए हो गया ये लैन का चिप हो गया। और ये साइड में कोने में जो मिलेगा वो आपको मिल जाएगा IDO चिप। ये रियल पिक्चर है एक मदरबोर्ड का, देख सकते हैं। इसमें साउथ ब्रिज को दिखाया गया है। साउथ ब्रिज ये रहा, इसके ऊपर हीट सिंक लगा है, नीचे IC लगी है। ये भी ऊपर हीट सिंक लगा है, नीचे IC लगी है इसके। ये हो गया नॉर्थ ब्रिज। नॉर्थ ब्रिज पहचानने का तरीका ये है कि ये पास में रहेगा CPU के, और साउथ ब्रिज थोड़ा साइड दूर में रहेगा।
ये सीमोस या बायोस की बैटरी जो बताए थे वो बैटरी दिख रही है, इस टाइप की दिख रही है। और एक चीज़ जो 24 पिन कनेक्टर बताए थे वो यहाँ दिख रहा है, 24 पिन कनेक्टर दिख रहा है। और एक चीज़ और, नया जो मदरबोर्ड आया है उस मदरबोर्ड में ये नॉर्थ ब्रिज को ख़त्म कर दिया है। नॉर्थ ब्रिज का जो काम है इसको ख़त्म कर दिया है। नॉर्थ ब्रिज कहाँ चला गया है? ये CPU में चला गया, ठीक है। ये CPU के नीचे ही नॉर्थ ब्रिज हो गया। समझिए कि CPU ही नॉर्थ ब्रिज है। बस एक ब्रिज दिखेगा आपको, साउथ ब्रिज, वहाँ पे एक IC दिखेगी। नहीं तो नॉर्थ ब्रिज अब नया सी जितना मदरबोर्ड आ रहा है उसमें सब CPU में मर्ज कर दिया। इसके अलावा देखिए IO चिप है। IO चिप मैंने आपको पहले ही बताया, IO चिप बहुत ज़रूरी चीज़ होता है। IO चिप को पहचानने का तरीका ये है कि 90% IT कंपनी या विनबोर्न कंपनी है, यही बनाती है इस चिप को, ठीक है। 10% और भी हैं, लेकिन 90% यही दोनों कंपनी मिलेगी आपको। इसका काम हम लोग पढ़ेंगे विस्तार से आगे, लेकिन अभी पहचान लीजिए कि एक IO चिप भी होता है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इसका फुल फॉर्म होता है इनपुट आउटपुट कंट्रोलर, ठीक है। जो सबसे पहले हम लोग पावर देते हैं कंप्यूटर में अपने, तो पावर कहाँ आता है? पहले आता है इसी IO/IC के पास आता है। ये IO/IC देखेगा, उसके बाद से ये क्या करेगा, ये आगे भेज के कंप्यूटर को चालू करने का काम करता है। तो कंप्यूटर चालू बंद किसके माध्यम से होता है? IO/IC कंट्रोल करती है। इसके अलावा बहुत सारा काम है इसका, लेकिन मेन यही है। जो बायोस बताए, बायोस भी इसी से कनेक्टेड रहता है। बायोस की जो चिप है, देखिए बायोस का चिप है ना, ये भी इसी से कनेक्टेड रहता है। बायोस जो होता है, बायोस भी इसी से IO/IC से ही कंट्रोलिंग होता है। इसके अलावा इसका काम बहुत सारा चीज़ है, पोर्ट वगैरह जितना लगता है ना, माउस लगता है, कीबोर्ड लगता है, इंटरनेट लगा, जितना पोर्ट लगाता है सब कंट्रोल यही करता है IO/IC। इसका काम बहुत बढ़िया है, तो हम बताएंगे विस्तार में भी। समझ लीजिए कि एक कंप्यूटर में IO/IC होती है जो IT कंपनी या विनबोर्न कंपनी बनाती है ज़्यादातर। ये बैक पैनल हो गया। बैक पैनल किसी एक रियल फ़ोटो है, ये CPU का मैंने लिया है। ये एक CPU के बैक पैनल का सीन है। यहाँ से हम लोग पावर इन करते हैं SMPS में। SMPS देख सकते हैं ऊपर लगा होता है, यहाँ पे दिखाई देगा। SMPS यहाँ लगा रहता है, ऊपर लगा रहता है। इसका जो इस साइड से सीन जो है वही ये पीछे से दिखा रहा है। यहाँ से पावर इन करते हैं, क्या होता है, ये बहुत सारे तार निकले रहते हैं, देख सकते हैं। ये 24 पिन जो तार कनेक्टर होता है, TX कनेक्टर यहाँ पे लगता है, ठीक है। ऐसे 4 पिन कनेक्टर भी यहीं पास में ही लगाता है, दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे। इसके अलावा ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कनेक्टर दिया गया है। एक ये है इंटरनेट चलाने के लिए, बाकी HDMI कनेक्शन दिया गया है, देख सकते हैं। ये उसके ऊपर मॉनिटर करने के लिए वीडियो वाला कनेक्टर दिया गया है। ये USB टाइप का दिया गया है सब कनेक्टर। ये साउंड वगैरह के लिए दिया गया है कनेक्शन। बस यही होता है बैक पैनल में। ये देख, जो फैन देखिए लगा दिया गया है। इसके नीचे क्या है? इसके नीचे है CPU हमारा। और ये जो नॉर्थ ब्रिज है, अब नया CPU जितना आएगा नॉर्थ ब्रिज भी इसी में मर्ज हो जाता है। और साउथ ब्रिज ये देखिए, इसके ऊपर हीट सिंक लगा है, ये साउथ ब्रिज हो गया। ये PCI स्लॉट जो हो गया, PCI स्लॉट वगैरह हो गया। ये हो गया आपका रैम स्लॉट, जो रैम लगाते हैं वो ये रैम स्लॉट हो गया, यहाँ पे रैम लगा होता है। इसके अलावा जो ये हमारा SSD हो गया, जो हार्ड डिस्क होता है हम लोग का, ये हार्ड डिस्क का कनेक्शन का होता है, SATA कनेक्शन होता है। ये SATA कनेक्शन देखिए यहाँ से पावर दिया रहता है, SATA कनेक्शन यहाँ से हो जाता है। इसके अलावा यहीं से आपको ये DVD ड्राइव लगा रहता है ऊपर, इसमें DVD ड्राइव का भी कनेक्शन कहाँ से रहता है? यहीं से मिल रहता है कनेक्शन, DVD ड्राइव का कनेक्शन। तो मेन ये बात है कि आप CPU के बारे में थोड़ा बहुत पहचान लीजिए कि हाँ क्या क्या चीज़ होता है। आशा है कि आप लोग को पहचान गए होंगे, समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे विस्तार में एक चीज़ के बारे में, लेकिन अभी पहचान करना सीखा है कि CPU और मदरबोर्ड के बारे में पहचान लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।